तो नमस्कार, मैं आपका जितेंद्र। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है जेपीआर नोएडा प्रॉपर्टी। दोस्तों, इस चैनल का जो नाम है वो एक्चुअली YouTube का भी नाम यही है और फेसबुक पेज का भी यही नाम है और इंस्टाग्राम का भी यही नाम है। तो दोस्तों, मैं आज ऑनर से रिलेटिव कुछ चीजें बताने वाला हूँ। जो ऑनरों की जो प्रॉपर्टी होती है, या तो कॉमर्शियल हो गया या रेजिडेंशियल हो गया, तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मैं उन चीजों को बताने वाला हूँ। जो मार्केट में जो चीजें हैं वो आज के डेट में मैं बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ। मैं इस वजह से आपको उन चीजों से आगाह कराने आया हूँ। आप जब कोई भी प्रॉपर्टी आप जब किराए पे देते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है, रेंटल वैल्यू, तो हम जो सिक्योरिटी लेते हैं 2 मंथ, 1 मंथ या 3 मंथ, ये सिक्योरिटी ये सिक्योरिटी हमारी वैल्यू होती है। यानी कि हम 2-3 महीने की सिक्योरिटी ले लेते हैं। हम उसमें जो भी हमारा रेंट एग्रीमेंट होता है, हम उसमें एक कॉलम नहीं डालते। जो मार्केट में आजकल जो गलतियां हो रही हैं लोगों पे, जो आपके ब्रोकर हैं वो गलतियां कर रहे हैं, या फिर जो है आप ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर 2 पैसे के लालच में जो है उन चीजों को कर देता है। पर अक्सर मैं आपसे ही कह रहा हूँ, आपको उन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि प्रॉपर्टी वो आपकी है और आपको किसी भी झमेले में नहीं फंसना है। तो है क्या कि जब किसी भी प्रॉपर्टी को आप किराए पे देते हैं, तो आप रेजिडेंशियल या फिर कॉमर्शियल को आप दे रहे हैं, तो आप मतलब रेजिडेंशियल को दे रहे हैं तो जो है आप सेल्फ यूज लिख सकते हैं, या फिर मतलब कुल मिला के आप ऐसे समझिए कि जब उस प्रॉपर्टी को दे रहे हैं तो सेल्फ यूज ही लिखेंगे और उसमें एक कॉलम डालेंगे कि हम इस प्रॉपर्टी पर कोई भी जीएसटी लेता है तो हम उसके लिए लायबल नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे कि सपोज करो कि आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर दे दी और वो बंदा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने रहा, ठीक है, और पर्सनल इशू बता के वो खाली करके चला गया, और आपके पास जो भी 2-3 महीने की जो सिक्योरिटी थी वो आपसे कर देता है कि मना का कोई नहीं, मैं लॉगिन पीरियड से पहले कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उन छोटे से लालच को देख के आप हो जाते हैं खुश। पर आपको शायद इसका सीक्रेट आपको बता दूं मैं, तो होता क्या है कि आपके फ्लैट पर या फिर आपकी शॉप पर वो ले लेता है जीएसटी। जब वो बंदा खाली करके चला जाएगा तो उससे कांटेक्ट खत्म हो जाते हैं आपके, तो वो महीने, 6 महीने या साल भर बाद उस प्रॉपर्टी पे आपको जो पता नहीं है, करोड़ों का लेन देन हो चुका उस जीएसटी के बेस पर। तो उन चीजों से बचने के लिए आपकी प्रॉपर्टी पे जाएगा नोटिस, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहां पे, क्योंकि आपने उसको लेवल किया है, क्योंकि आपने उस कॉलम को मेंशन नहीं किया है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, अगर प्रॉपर्टी आप कोई भी कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल दे रहा है तो उसमें एक कॉलम ये और डाल दें कि अगर मेरी प्रॉपर्टी पे कोई जीएसटी वगैरह अगर कोई लेता है तो मैं उसके लिए लायबल नहीं हूँ। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।